हेलो, आई एम डॉक्टर सुनील कुट्टी। मैं अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई में एक न्यूरोसर्जन के रूप में काम करता हूँ। लॉकडाउन चालू है और लॉकडाउन के रहते हमने बहुत सारी रूटीन सर्विसेज फ़िलहाल के लिए बंद की है, लेकिन हमारी इमरजेंसी सर्विसेज, लाइफ सेविंग सर्विसेज आज भी चालू है। इन लाइफ सेविंग सर्विसेज में एक चीज़ है जो जहाँ पे मेरा कोई रोल होता है एज अ न्यूरोसर्जन, और वो है ब्रेन सर्जरी फॉर ब्रेन ट्यूमर और एन ट्रॉमा। तो किसी व्यक्ति को अगर कोई ब्रेन ट्यूमर हो जाती है और उसके वजह से दिक्कत होने लगती है तो वो एक किस्म की इमरजेंसी हो जाती है, क्योंकि जल्द ट्रीटमेंट मिलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ब्रेन ट्यूमर के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसकी डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। उसके बारे में हमें एग्जैक्टली पता करना कि वो है क्या और क्या तकलीफ दे रही है वो समझना ज़रूरी है। हमारा स्कैन ज़रूरी है। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हम जो सर्जरी करते हैं तो उसका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है अच्छे रिजल्ट्स में। अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए सर्जरी में ट्यूमर का ही निकलना ज़रूरी नहीं है। काफ़ी बार पेशेंट को सही सलामत रखना भी ज़रूरी होता है। सही सलामत मतलब उनके हाथ और पैर में अगर कोई वीकनेस हो तो वीकनेस बढ़े नहीं, या वीकनेस नहीं है तो वीकनेस आए नहीं। ये सब चीज़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और इस चीज़ में we try our best. So in terms of equipments, we use the best equipments. हम लोग दूरबीन के नीचे ऑपरेट करते हैं ताकि गलतियाँ कम हो। तो प्लस इन्वेस्टिगेशन थरा हो जाता है, so we know where we are. But apart from that, technically, surgically also we can do something which is called awake craniotomy, या होश में रख के हम ब्रेन के ऊपर की शस्त्रक्रिया करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी कोई सोचता है कि हम होश में हैं और ऑपरेट हो रहे हैं तो पेन का क्या, तो आई विल टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग बात यह है कि एज फार एज पेन इज कंसर्न, इट इज द स्किन, द स्कैल्प, द बोन का पेरियोस्टियल लेयर एंड सिमिलरली ड्यूरल लेयर। अगर आप समझोगे तो ब्रेन पर से डज नॉट cause any pain. Brain per se does not perceive pain which comes up from the brain. So that is the good thing. So we can actually जाके ब्रेन को काट सकते हो, ब्रेन को पता भी नहीं चल रहा है क्यों कट रहा है। So ये बात है। तो सर्जरी के दौरान हम पेशेंट को होश में रखते हैं। जब इनिशियल पार्ट जो होता है तब हम लोकली सुन कर देते हैं उस बात को, ताकि यदि भी इंसिशन लेंगे तो फॉर अ पेशेंट इट इज रिलेटिवली इट्स ऑलमोस्ट पेन फ्री एक्सेप्ट फॉर वन प्रिक, जहाँ पे एक प्रिक हमें देना पड़ता है कि सुन करने के लिए। उसके अलावा पेन नहीं होता है, पेशेंट होश में रहता है। एंजाइटी इज वन थिंग, स्ट्रेस जो आती है कि भाई मैं होश में और मेरा ब्रेन के ऊपर सर्जरी हो, वो स्ट्रेस होता है, उसके लिए भी हम लोग मेडिसिन देते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि होश में रख के ऑपरेट करने में बेनिफिट क्या है। बेनिफिट ये है कि सिर्फ होश में रखना हेतु नहीं है। होश में रख के हम पेशेंट, अगर वो ट्यूमर हमारे बोलने के एरिया में है तो हम पेशेंट से बुलवाते रहते हैं, तो पेशेंट बोलता रहता है और हम ऑपरेट करते रहते हैं। तब जब ये बात होती है तो जैसे ही उस एरिया पे पहुंचती है जहां पे बोलने का एरिया ब्रेन में स्थित है और हम उस एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं, तो बोलने में दिक्कत होने लगती है। तो जैसे ही दिक्कत होती है हम उस स्टेज पे जाके रुक जाते हैं ताकि उनका स्पीच इंटैक्ट रहे, ताकि स्पीच में कोई दिक्कत नहीं हो। वैसे ही अगर हमारे हाथ और पैर के मूवमेंट वाले एरिया में हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं या ट्यूमर उसके करीब है, तो हम लोग जैसे ही ऑपरेट करते 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 उस एरिया में पहुंचते हैं तो हम हाथ और पैर को मूव करने को कहते हैं, और जैसे ही मूवमेंट में दिक्कत आती है तो हम उस स्टेज पे जाके रुक जाते हैं। तो हेतु ये है कि मैक्सिमल पॉसिबल ट्यूमर रिमूवल विथ मिनिमम पॉसिबल डेफिसिट। सो दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ अवेक क्रेनियोटोमी, यानी ट्यूमर का जो निकालने की कोशिश हमारी जो है मैक्सिमम होती है कि जितना हो सके उतना ट्यूमर निकालो, लेकिन पेशेंट को कोई नई दिक्कत दिए बगैर। तो ये हुआ अवेक क्रेनियोटोमी। और भी कोई जानकारी अगर आपको लेनी हो न्यूरो सर्जरी के बारे में तो हम लोग अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट अपोलो 24/7, वी आर अवेलेबल 24/7 ऑन दैट ऑल्सो, सो यू कैन बी इन टच विद अस। थैंक यू।